एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, हम ज़िला दर्शन सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें हमने नैनीताल ज़िला कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे YouTube चैनल पर जाके आप ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इससे हम पहले थोड़ा मैप में देखते हैं कि अल्मोड़ा है कहाँ पे और अल्मोड़ा किस किस से अपनी सीमाएँ बनाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम मैप से पढ़ते हैं ना तो हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम अपने सेंस के अकॉर्डिंग मतलब हम अपने सेंस को यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग हम अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा आपका एक आंतरिक ज़िला है। अब आप कहेंगे आंतरिक ज़िला क्या है? तो दोस्तों, आंतरिक ज़िला वह ज़िला होता है, आंतरिक ज़िला दोस्तों आंतरिक ज़िला वह होता है जो ना ही किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और ना ही किसी राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ना ही किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करेगा और ना ही किसी राज्य से अपनी सीमा साझा करेगा, उसको हम कहते हैं आंतरिक ज़िला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है और आपको पता है उत्तराखंड के पूर्व में, ये आपकी पूर्व दिशा है, यहाँ पे है आपका नेपाल, उत्तर दिशा में आपका तिब्बत है जो कि चाइना के कब्जे में है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको चीन। हमारे उत्तराखंड के दक्षिण में आपका उत्तर प्रदेश है। ये है आपका उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ पे तक आपका हिमाचल प्रदेश है। तो इनसे मतलब ये दो राज्यों से और दो देशों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। ठीक है, पर जो अल्मोड़ा है, देखिए दोस्तों, ये आंतरिक जिला इस प्रकार है क्योंकि ना ही किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है और ना ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा बना रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ अपनी अंतर जनपदीय सीमा बनाता है। अल्मोड़ा के एक सेकेंड, हाँ, अल्मोड़ा के पूर्व में आपका चंपावत है और पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ आपका उत्तर पूर्व में भी आता है। अब यहाँ पे बागेश्वर है आपका, ये चमोली है आपका, ये पौड़ी है, ये नैनीताल है। तो ये अंतर जनपदीय सीमा साझा कर रहा है अल्मोड़ा। अब देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और आपका उधम सिंह नगर, ये आपके 5 ऐसे ज़िले हैं जो कि क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये जो उत्तर की ओर हमारे सीमांत ज़िले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपका चीन तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो आपके पूर्वी ज़िले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये आपका नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये नेपाल के साथ क्या करते हैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये देखिए, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड के ज़िले किन किन देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं हम उत्तराखंड के ज़िले कौन कौन से ज़िले हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा बहुत उत्तरकाशी और यहाँ से थोड़ा बहुत देहरादून, ये बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा। और उसके बाद यहाँ से आपका टोटल पूरा यहाँ तक उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो ये आपके पांच ऐसे जनपद हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं और 2 ऐसे जनपद हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अल्मोड़ा की। तो अल्मोड़ा आपका एक आंतरिक जिला है। इसके साथ साथ और आंतरिक जिले कौन कौन से हमारे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बनता है कि हमारे उत्तराखंड में आंतरिक जिले कितने हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आंतरिक जिले कितने हैं दोस्तों, 4। ठीक है, 4 हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ये 4 जिले हमारे आंतरिक जिले हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा के थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से हमें पता चलता है कि कुड़िंदों का शासन अल्मोड़ा पे था। ठीक है, आपको पता है कि कुड़िंद है जो
ये उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है कुड़िंद को। ये कहते हैं प्रथम राजनीतिक शक्ति। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद। और कुड़िंदों के इतिहास को जानने के लिए हमें जो मुद्राएं मिली हैं, ये 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से आपकी अमोघभूति प्रकार की, चतेश्वर प्रकार की और एक अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा दोस्तों आपको अल्मोड़ा से मिली है, इस वजह से हम इसे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहते हैं। और इन्हीं मुद्राओं से पता चलता है कि कुड़िंदों का शासन अल्मोड़ा पर था। ठीक है, कुड़िंदों का अल्मोड़ा पर कुड़िंदों का शासन रहा था। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से। अगला पॉइंट देखते हैं। एक कत्यूरी राजा थे बैचाल देव, इन्होंने अल्मोड़ा, गुजराती ब्राह्मण थे चंद तिवारी, उनको दान दे दिया था। ठीक है ना, अल्मोड़ा किसको दान दिया? चंद तिवारी को। और किसके द्वारा? बैचाल देव के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भीष्मचंद, चंद्रवंश का एक राजा था भीष्मचंद, उन्होंने क्या किया? अल्मोड़ा नगर बसाया और अल्मोड़ा में उन्होंने खगमरा किला बनाया। खगमरा फोर्ट है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में, ये किसने बनाया? भीष्मचंद ने। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इन्हें आप जरूर नोट डाउन करें कि खगमरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में। और किसने बनाया? भीष्मचंद ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए 1563 में बालो कल्याण चंद ये भीष्मचंद का पुत्र था। इसने क्या किया? राजधानी अपनी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है पेपर में कि चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा किसने स्थानांतरित की? तो आपका आंसर होगा बालो कल्याण चंद। इसे थोड़ा देखते हैं मैप में। मैप से थोड़ा हेल्प मिल जाती है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में और चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रवंश की नींव सोमचंद द्वारा रखी गई थी। और सोमचंद ने कहाँ रखी चंद्रवंश की नींव? चंपावत में। ठीक है, आप देख रहे हैं कि चंपावत अपना बॉर्डर नेपाल से साझा करता है। ठीक है ना, नेपाल से। तो यहाँ से क्या होता था? आए दिन आक्रमण करता था, मतलब नेपाल के जो राजा थे वो चंपावत पर आक्रमण करते थे। तो भीष्मचंद ने सोचा कि हमें राजधानी एक ऐसे प्लेस पर ले जानी चाहिए जहाँ पर ये लोग आसानी से आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, नेपाली आसानी से आक्रमण ना कर पाए। तो इसलिए भीष्मचंद ने अल्मोड़ा स्थानांतरित करना चाहा अपनी राजधानी को, पर क्या होता है? उनकी हत्या कर दी जाती है भीष्मचंद की। और इसके बाद इनका एक सपना पूरा करता है बालो कल्याण चंद। तो दोस्तों 1563 में बालो कल्याण चंद चंपावत से अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, चंद राजवंश के समय राजापुर नाम से जाना जाता था अल्मोड़ा को, पर मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर रखा गया। आपको पता है कि उस समय दिल्ली में, मतलब उस समय जो एक बड़ी शक्ति थी वो मुगल थे और उन्हीं के प्रभाव के कारण आलमनगर इसका नाम पड़ा। और जो वर्तमान नाम है वर्तमान नाम जो अल्मोड़ा है, यह चलमोड़ा घास की अधिकता के कारण पड़ा है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा कि चलमोड़ा एक प्रकार की घास होती है, झाड़ी होती है छोटी सी, और वो खट्टी होती है, अम्ल पाया जाता है उसमें। तो इसकी अधिकता के कारण इसका नाम अल्मोड़ा पड़ा। कई जगह पे ये जो घास है चलमोड़ा, इसको अल्मोड़ा घास भी बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए अल्मोड़ा का उपनाम है राजाओं की घाटी। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी नोट करेंगे कि अल्मोड़ा का उपनाम क्या है? राजाओं की घाटी। अब देखिए अल्मोड़ा में कुछ किले हैं जो कि चंद राजवंश के समय स्थापित किए गए थे। यहाँ पे उन्हें पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत बार। मल्ला महल आपका अल्मोड़ा में है, और वर्तमान में जहाँ पे जिला कलेक्ट्री है वहीं पे आपका मल्ला महल हुआ करता था चंद राजवंश के समय। ठीक है, अगला किला है आपका लाल मंडी किला, जहाँ पे भी अल्मोड़ा में छावनी है ना दोस्तों, वहाँ पे आपका लाल मंडी किला था। तल्ला महल, जहाँ पे वर्तमान जिला अस्पताल है, वहाँ पे आपका तल्ला महल हुआ करता था। ये चंद राजवंश की समय की बात है। अगला देखेंगे, 1864 में अंग्रेजों द्वारा अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन किया गया। अल्मोड़ा नगर पालिका कब बनी? 1864 में। यह कुमाऊं की सबसे पुरानी नगर पालिका है।
अब देखिए दोस्तों, आपने जब नैनीताल ज़िला दर्शन की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने ये पॉइंट लिखाया था कि नैनीताल जो नगर पालिका है, इसको शॉर्ट में लिखती हूँ, नैनीताल नगर पालिका, इसका गठन 1850 में औपचारिक रूप से किया गया था दोस्तों। ठीक है, किया तो गया था पर किस प्रकार, औपचारिक रूप से गठन किया गया था वास्तविक रूप से 1873 में नैनीताल नगर पालिका का गठन हुआ वास्तविक रूप से। तो इस वजह से कुमाऊं की सबसे प्राचीन नगर पालिका ये अल्मोड़ा नगर पालिका को माना जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1864 में। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, 1891 में अल्मोड़ा का गठन हुआ। हमने नैनीताल जब हमने पढ़ा था नैनीताल ज़िला, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1891 में क्या हुआ था, नैनीताल का भी गठन हुआ था जो कि अल्मोड़ा से अलग हुआ। और इस प्रकार अल्मोड़ा और नैनीताल दोनों का गठन कब हुआ दोस्तों, 1891 में। अब देखिए दोस्तों, पाली पछाऊ परगना है जो, ये भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और इसी पाली पछाऊ परगने के पास में लखनपुर बैराट है, यह एक स्थान है लखनपुर बैराट। इसे कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था। ठीक है, लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था। आगे बढ़ेंगे। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्वतंत्रता संग्राम में। और 1871 में ही इस डिबेटिंग क्लब से एक अखबार प्रकाशित होता है जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, जिसका नाम क्या था दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार। और कब प्रकाशित होता है, 1871 से यह शुरू होता है। ठीक है, और 1870 में आपका डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और एक साल बाद ही अल्मोड़ा अखबार यहाँ से प्रकाशित किया जाता है और जिसके प्रथम संपादक थे आपके बुद्धि बल्लभ पंत। ये अल्मोड़ा अखबार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप मतलब आपको पता होगा कि इसने किस प्रकार लोगों को जागरूक करने का काम किया था और जो अंग्रेज थे उनके मतलब उनके खिलाफ बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इसने किया था जनता के बीच, और जिस कारण इसको फिर बाद में बैन भी कर देते हैं अंग्रेज। तो ये सब हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में और 1871 में ही डिबेटिंग क्लब से क्या हुआ, अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन शुरू हुआ उसका। और प्रथम संपादक थे इसके बुद्धि बल्लभ पंत। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, नमक सत्याग्रह 1930 में जो नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय जो हमारा उत्तराखंड है, नमक सत्याग्रह ने यहाँ पे झंडा सत्याग्रह का रूप लिया था। ठीक है, झंडा सत्याग्रह का रूप लिया था हमारे उत्तराखंड में। और जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था दोस्तों, तो उसमें अल्मोड़ा बहुत अहम भूमिका निभा रहा था अपनी, क्योंकि अल्मोड़ा से आपके बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत सारे नेता थे जिनमें बहुत अच्छी लीडिंग पावर थी। तो यहाँ से बहुत अच्छे लोग निकल रहे थे जो कि गांधी जी को पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभा रहे थे अच्छे से। तो इस वजह से यहाँ पे अल्मोड़ा हमेशा हाईलाइट रहता था। तो झंडा सत्याग्रह का रूप ले लिया था नमक सत्याग्रह ने उत्तराखंड में। और 1930 में जब ये नमक सत्याग्रह चल रहा था तो बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया। मैंने आपको बताया ना कि झंडा सत्याग्रह का रूप ले लिया था नमक सत्याग्रह ने उत्तराखंड में। तो बिश्नी देवी शाह द्वारा 1930 में क्या किया गया, अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि जो 1930 में झंडा सत्याग्रह हुआ था अल्मोड़ा में और जो नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया था, तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपका बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई क्वेश्चन मतलब कई पेपर में क्वेश्चन बना है डायरेक्ट। आगे देखेंगे, देघाट गोलीकांड। देखिए दोस्तों, देघाट गोलीकांड हुआ आपका 19 अगस्त 1942 को। और इसमें क्या हुआ, हरिकृष्ण और हीरामणि नामक 2 व्यक्ति गोली लगने की वजह से शहीद हो गए थे 19 अगस्त 1942 को। ठीक है, देघाट भी आपका अल्मोड़ा में ही है।
आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त 1942, 25 अगस्त 1942 को क्या हुआ, सालम क्षेत्र में, सालम आपका अल्मोड़ा में ही आता है, सालम क्षेत्र में क्या हुआ, पुलिस व जनता के बीच झड़प हुई और उस झड़प में टीका सिंह एवं नरसिंह धानक शहीद हो गए। ये बात है आपकी 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय की। और उस समय भी देखिए उत्तराखंड अछूता नहीं था इस आंदोलन से भी, और उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से अल्मोड़ा हमेशा हाईलाइट रहता था। देखिए 1942 में यहाँ पे देघाट शहीद दिवस मतलब शहीद हुए यहाँ पे 2 व्यक्ति, और आज भी 19 अगस्त, प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को देघाट में शहीद दिवस मनाया जाता है हरे कृष्ण और हीरामणि जी की स्मृति में। और देखिए वहीं हम 1942 की बात करते हैं हम जैसे, तो सालम क्षेत्र में भी क्या हुआ, टीका सिंह एवं नरसिंह धानक भी शहीद हो गए थे। और ये 1942 कौन सा आंदोलन चल रहा था उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था अल्मोड़ा अपना भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। एक और भयावह घटना हुई थी, ये हुई थी आपके सल्ट में, और इसकी जो डेट है वो है आपकी 5 सितंबर 1942। देखिए दोस्तों 5 सितंबर 1942 को सल्ट में खीमानंद, गंगादत्त, चूड़ामणि व बहादुर सिंह मेहरा, ये 4 व्यक्ति शहीद हो गए थे 5 सितंबर 1942 को। कहाँ, सल्ट में। और ये भी आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। अब देखते हैं थोड़ा अल्मोड़ा में प्रसिद्ध गुफाएं एवं वाटरफॉल, झरने। देखिए दोस्तों पांडुखोली गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है यह आपके द्वाराहाट में है। द्वाराहाट आपका अल्मोड़ा में आता है, और इसका अन्य नाम है इस गुफा का त्रयंबक गुफा। त्रयंबक गुफा या फिर पांडुखोली गुफा बात करें, एक ही है, दोनों नाम इस एक ही गुफा के हैं। और कहाँ है ये दोस्तों, द्वाराहाट में। अगला है महाअवतार बाबा गुफा, यह भी आपका द्वाराहाट में है। कफरकोट गुफा, यह आपका अल्मोड़ा में है। लाखो गुफा, इसको हम लाखो उड़ियार से भी जानते हैं, आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। तो लाखो उड़ियार भी आपका कहाँ है दोस्तों, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पर ये स्थित है। इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर है। अगला है रुद्रधारी झरना, ये आपका कौसानी और अल्मोड़ा रोड पर है। अगला है ढोकानी वाटरफॉल, ये आपका अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच है। देखिए दोस्तों जब आप अल्मोड़ा से हल्द्वानी को जाते हैं, आपको पता है हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बीच में ये झरना पड़ता है, ठीक है। अगला आपका तड़ाक ताल, ये आपका चौखुटिया में है, चौखुटिया अल्मोड़ा में। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट ताल, वाटरफॉल और गुफाएं हैं अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे दोस्तों अल्मोड़ा के प्रमुख पर्यटक स्थल। आपको पता है कि उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, अपने पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है, यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो अल्मोड़ा भी आपका एक खूबसूरत सा प्लेस है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे पर्यटक आते हैं। देखिए दोस्तों पहला पढ़ेंगे हम द्वाराहाट। द्वाराहाट, ये इसके उपनाम देखेंगे। द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारका, मीठी मूलियों का क्षेत्र, कुमाऊं का खजुराहो नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द्वाराहाट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, इसी वजह से इसको कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों का समूह है जो उसका जो निर्माण किया, उसका समय, उसका टाइम पीरियड राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है, 11वीं से 12वीं शती है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ द्वाराहाट में 30 मंदिरों का एक समूह बनाया था। तो राहुल सांकृत्यायन है जो, इन्होंने उन मंदिरों के समूह का जो समय है निर्माण का समय जो बताया है वो है आपका 11 से 12वीं शती, ये बताया है। ये क्वेश्चन बना है एक एग्जाम में पहले, तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वाराहाट के मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट मंदिर है जो, वो है गुर्जर देव मंदिर। गुर्जर देव मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है यहाँ पे, और काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे जो मंदिर जितने भी मंदिर हैं द्वाराहाट में, उनमें सबसे उत्कृष्ट मंदिर आपका गुर्जर देव मंदिर है। यहाँ पर 3 वर्ग के मंदिर पाए जाते हैं, मतलब मंदिर हैं यहाँ पे द्वाराहाट में। एक है आपका कचरिया मंदिर, मनिया और रतनदेव, ये 3 वर्ग के मंदिर द्वाराहाट में हैं, ठीक है दोस्तों। ये 3 वर्ग के मंदिर आपके द्वाराहाट में है। यहाँ के विभांडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है पिछले एक एग्जाम में, कि उत्तर का काशी किसे कहा गया दोस्तों, विभांडेश्वर मंदिर को, और ये कहाँ आपका द्वाराहाट में है।
और जो विभांडेश्वर मंदिर है दोस्तों, इसी में विषुवत संक्रांति को शारदीय बिखौती मेला लगता है। ठीक है, विभांडेश्वर मंदिर में ही आपका शारदीय बिखौती मेला लगता है, जो कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर मेला है। और यहाँ पर सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ होती हैं, झोड़े, चांचरी, भगनौल इत्यादि गाए जाते हैं। और जो वेशभूषाएं हैं हमारी पारंपरिक, उनमें वहाँ के स्थानीय लोग आते हैं और बहुत सुंदर मेला लगता है यहाँ पे। और शारदीय बिखौती मेला काफ़ी फेमस मेला है। द्वारा हाट को दोस्तों मीठी मूलियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर मीठी मूलियों का उत्पादन किया जाता है और बहुत फेमस है ये जगह मीठी मूलियों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अल्मोड़ा की। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।